एक दिन वह लड़की रात होने से कुछ पहले अपना चेहरा ढककर पानी भरने के लिए तालाब पर आती है। उस दिन रंजीत गुस्से में आकर उस लड़की के नजदीक जाकर कहता है, अरे मैं कई दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। कृपया आप अपना परिचय दीजिए। हमेशा की तरह लड़की कुछ न कहकर वापस जाने लगती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक पथरा नाम का गांव था जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। उसी गांव में एक सेठ अपने पुत्र रंजीत के साथ रहा करता था। देखो बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना घर बसा लो। अरे पिताजी, मेरी यह बात समझ में ही नहीं आती है कि आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। बेटा, तुम्हें पता तो है, तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में ही छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी और मेरा भी क्या पता कब बुलावा आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि मेरे बाद भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ देने वाला कोई तो होना चाहिए। अरे पिताजी, आपको अभी कुछ नहीं होने वाला, और रही बात मेरी शादी की तो वो भी देखा जाएगा। वैसे पिताजी, मैं अपने व्यापार के काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जा रहा हूं। मुझे वापस आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर रंजीत घर से निकल जाता है। चलते चलते रंजीत को शाम हो जाती है और उसे प्यास भी लगने लगती है। तभी रंजीत को एक तालाब दिखाई देता है। रंजीत तालाब के पास पानी पीने के लिए जाता है। रंजीत जैसे ही तालाब के पास पहुंचता है तो देखता है तालाब के दूसरे छोर पर एक सुंदर सी लड़की पानी पीने के लिए आई। रंजीत उसे देख मंत्र मुग्ध हो गया। रंजीत को वह लड़की पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। लड़की अपनी मटकी में पानी भरकर जाने लगी। रंजीत भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। परंतु कुछ ही दूरी पर वह लड़की रंजीत की आंखों से कहीं ओझल हो गई। रंजीत को समझ में नहीं आया कि लड़की गई तो गई कहाँ। रंजीत उस लड़की को ढूंढता रहा। परंतु वो लड़की कहीं नहीं मिली। रंजीत उस लड़की को बुला नहीं पाया और वहीं तालाब के पास जाकर उसका इंतजार करने लगा ताकि सुबह जब वो लड़की आए तो उसे मिल सके। रंजीत सारी रात सो नहीं पाया। जैसे ही सुबह हुई तो रंजीत उस लड़की का इंतजार करने लगा, लेकिन वह लड़की दिन में नहीं आई।
रंजीत ने सोचा शायद वह लड़की शाम के समय ही आती होगी, इसलिए उसने और प्रतीक्षा करने की सोची। जब रात होने लगी तो वो लड़की पानी लेने के लिए फिर से उस तालाब पर आई और पानी भरने लगी। उसे देख रंजीत जल्दी से उसके पास गया और कहने लगा, आप कौन हो और कहां से आई हो? लड़की ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। रंजीत फिर से उससे पूछता है, अरे भाई, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप कौन हो और कहां से आई हो? लेकिन फिर भी लड़की चुपचाप पानी भरकर वहां से चली जाती है। इसी प्रकार रंजीत वहां रहकर रोज लड़की से उसके बारे में पूछता, लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती। एक दिन वह लड़की रात होने से कुछ पहले अपना चेहरा ढककर पानी भरने के लिए तालाब पर आती है। उस दिन रंजीत गुस्से में आकर उस लड़की के नजदीक जाकर कहता है, अरे मैं कई दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। कृपया आप अपना परिचय दीजिए। हमेशा की तरह लड़की कुछ न कहकर वापस जाने लगती है। तभी रंजीत उसका हाथ पकड़कर उसके चेहरे से नकाब को हटा देता है। लेकिन जैसे ही रंजीत नकाब हटाता है तो रंजीत को उसका चेहरा बदसूरत दिखाई देता है। ये देख रंजीत चौंक जाता है और कहता है, अरे तुम्हारे इस चेहरे का राज क्या है? दिन में बदसूरत है और रात में एक अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर हो जाती हो। इतना सुनकर वह लड़की वहां से जाने लगती है। तभी रंजीत पीछे से कहता है, परंतु अब भी मैं तुम्हें उतना ही प्रेम करता हूँ। ये सुनकर लड़की रुक जाती है और कहती है, यदि आप सुनना चाहते हो तो सुनो। एक बार मैं अपने बगीचे में शाम के समय सैर करने के लिए गई हुई थी कि तभी एक लंगड़ा ऋषि हमारे बगीचे में आ पहुंचा और मुझे देख मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया। उन्होंने मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा, पर मैंने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा, देखो, ये एक लंगड़ा ऋषि मुझसे विवाह करना चाहता है जो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। भला मैं इतनी सुंदर लड़की तुमसे विवाह क्यों करूंगी? इस पर ऋषि को मुझ पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट कन्या, अगर किसी के प्रेम को ठुकरा दिया जाए तो ये ठीक है, लेकिन उसकी कमजोरी का उपहास उड़ाना ये ठीक नहीं है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जैसे जैसे सुबह होगी तुम्हारी खूबसूरती बदसूरती में बदल जाएगी और लोग तुम पर हंसेंगे और तुम अपने आप से घृणा करने लगोगी, और जैसे ही रात होगी तुम पुनः अपने असली रूप में आ जाओगी। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उनके पैरों में गिर गई। इस पर ऋषि को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, ठीक है कन्या, जब कोई सांप मन से तुम्हें तुम्हारी
इसी अवस्था में प्रेम करेगा तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। और इस प्रकार अपने दुख में दुखी होकर मैं जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी ताकि लोग मुझसे घृणा ना करें, परंतु अब आपके प्रेम से वह श्राप भी नष्ट हो जाएगा। अब उस लड़की का श्राप भी टूट जाता है और दोनों एक दूसरे से विवाह भी कर लेते हैं तथा रंजीत के पिताजी की अंतिम इच्छा भी पूरी हो जाती है, जिससे वो सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।